बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के सीईओ आदम अमीन आखिरकार जेल से बाहर आ गए हैं। उनकी ज़मानत हो गई थी और काफ़ी खुशी मनाई गई उनके सपोर्टर्स की तरफ से। वो तकरीबन 1 साल तक जेल में रहे। इतने अरसे तो उनकी कंपनी भी नहीं चली थी। ये कितने बड़े लेवल की कंपनी नहीं थी और उस वक्त मंजर आम पे आई जब लासानी फ्रॉड होने वाला था, हो चुका था और सोशल मीडिया के ऊपर इतना उस वक्त शोर मचा तो नैब ने इन कंपनी के खिलाफ जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का लालच देती हैं उन पर नोटिस लेना शुरू कर दिया। लासानी वाले खुद तो भाग गए लेकिन इन जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी इशू बन गए। कैसी कंपनियां? वो कंपनियां जिनके ओनर सामने आते थे, यानी कि पाकिस्तान में रह के काम कर रहे थे, कुछ फिजिकल बिजनेस भी स्टार्ट करते थे लेकिन मेन उनका बिजनेस यही था कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। और ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी ये कंपनीज वाले काफ़ी एक्टिव होते थे, यूट्यूबर्स भी इनके पास थे और सियासतदानों के साथ ये लोग तस्वीरें भी खिंचवाया करते थे। तो बाकी कंपनीज की तरह ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट का लालच देती थी। ये बैंक गारंटी और प्रॉपर्टी इस तरह की गारंटीज भी दिया करते थे और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग थी जो कि पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर गैर कानूनी है, जिसमें आपको और लोग घेरू करके लाने होते हैं। और इस वजह से SCCP ने भी इनके खिलाफ एक्शन लिया और वो जो ये हर 3 महीने बाद एक गैर कानूनी लिस्ट निकालती है कंपनीज की, उसमें इनका नाम डाल दिया। और जब इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो नए मेंबर आना बंद हो गए और अकाउंट्स भी इनके नैब ने फ्रीज कर दिए थे। और जब नए मेंबर आना बंद हुए तो विड्रॉ भी बंद हो गया और उसके बाद ये गिरफ्तार हो गए। जब ये गिरफ्तार हुए तो कंपनी के दफ्तर जो है वो बंद हो गए, जो बैरिया टाउन रावलपिंडी में था इनका। उसके बाद जो इनके लीडर्स थे जो इनको सपोर्ट करते थे वो भी गायब हो गए, वीडियोस भी डिलीट हो गई और कुछ ही इनके साथी थे जो कि जेल में जब इनकी हियरिंग हुआ करती थी तो वो जाया करते थे। बहुत कम ही लोग थे जो इनके साथ थे। और उस टाइम पे जो पैगाम दिया गया इन्वेस्टर्स के लिए वो ये था कि जब वो बाहर आएंगे तो कंपनी इन्वेस्टर्स को पैसे उनके वापस करेगी, इसलिए आप लोग जो है नैब ना जाएं। क्योंकि आपको पता है कि अक्सर कहा भी जाता है कि जी नैब जो है वो पैसे वापस नहीं करती, बहुत डिले लग जाएगा, तो आप नैब ना जाएं और आपको कंपनी पैसे वापस कर देगी। और इसी तरह एफिडेविट भी मांगे गए बहुत शुरू में ही कि जी आप एक लिख के दें कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ। अब वो कितने लोगों ने जमा कराए नहीं कराए वो हमें नहीं पता। तो 1 साल तक हो चुका हुआ है, ये जेल में ही रहे, बीच में काफ़ी कोशिश करते रहे, कानून चेंज भी हो गया, फिर भी इनको रिलीफ नहीं मिला और आखिरकार इनकी ज़मानत हो गई है। लेकिन 1 साल से किसी भी इन्वेस्टर को पैसे वापस नहीं मिले। अब जब इनकी बेल हो गई है तो यही सवाल दोबारा उठेगा कि जी अब इन्वेस्टर्स को एकोमोडेट किया जाए, उनको उनकी इन्वेस्टमेंट वापस की जाए। तो अब देखना यह है कि इनकी जो बेल हुई है उसके जो बॉन्ड है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा पैसों का रखा है, यानी कि 7 करोड़ रुपया कहा गया कि ये नैब में जमा कराएं और उन्होंने वो जमा कराया और वो 1-2 दिन में ही रहा हो गए। अब आगे क्या होगा, क्योंकि इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज है। तो क्या जिस तरह कहा जाता है कि जी वो जब बाहर आएंगे तो क्या वो अपने ज़ाती पैसों से जो कि अभी फ्रीज नहीं हुए या किसी से लेके इन्वेस्टर्स को अकोमोडेट करेंगे, या वो एक नई लीगल कार्रवाई करेंगे कि वो अपने बैंक अकाउंट्स जो हैं वो खुलवाएंगे। तो क्या इनका आगे होगा वो इस टाइम पे हमें नहीं पता। लेकिन जो भी रहा हुए तो इनके साथ इनके पुराने लीडर्स भी आए हुए थे इनको लेने और उन्होंने यही कहा कि जी दोबारा से काम चलेगा। अब यहाँ पे बात ये कि ये काम दोबारा से नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान में अगर अब ये दोबारा ये काम करेंगे, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला या कोई इस तरह की कंपनी बनाएंगे, तो इनके अकाउंट्स जो हैं वो दोबारा भी फ्रीज नहीं होंगे बल्कि इनकी ज़मानत भी कैंसिल हो जाएगी। तो अब देखना यह कि इन्वेस्टर्स को क्या और मज़ीद इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इनके पास पैसे थे ही तो ये वकील भी करते थे। और जब इनसे बेल की बात हुई तो बेल के पैसे भी इतनी जल्दी इन्होंने 2 दिन में जमा कर दिए। तो इन्वेस्टर्स के पास देने के इन कंपनियों के पास पैसे नहीं होते। अभी तक हमें किसी भी ऐसी कंपनी का नहीं पता जिसके ओनर ने खुद बाहर निकल के रहा हो के जेल से इन्वेस्टर्स को पैसे वापस किए हों। नैब अगर नहीं देता तो अभी भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि किसी कंपनी के मालिक ने पैसे वापस किए हों। M&M मोटरसाइकिल के जो थे उन्होंने तो शाल साहब उन्होंने तो बल्कि बाहर आके और इन्वेस्टर से पैसे लेना शुरू कर दिए कि जी हम आपको बाद में वापस कर देंगे।
तो हम उम्मीद करते हैं कि जी इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस मिलेंगे। जो लोग नैब जाते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि उनकी जो कंप्लेंट होती है वो सरकारी सतह के ऊपर रिकॉर्ड हो जाती है कि जी उनके साथ फ्रॉड हुआ है या जो भी हुआ है। तो अगर तो प्ली बार्गेन होती है या कोई सेटलमेंट होता है तो उनको उनके पैसे वापस मिलने का ज़्यादा चांस होता है। और आपको पता है कि अभी भी जो बॉन्ड रखा गया 7 करोड़ वो इसलिए रखा गया है कि जिन लोगों के पैसे फंसे हैं कि अगर ये गायब होते हैं या नहीं हाजिर होते हाजिरियों पे तो वो फिर इन्वेस्टर्स को वापस मिल सकते हैं। तो इन द एंड यही है कि जी किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का लालच देती है, क्योंकि इन द एंड एक कानूनी कार्रवाई स्टार्ट होती है जो कि हमारा प्रोसीजर ऐसा है कि इसमें जो हियरिंग्स हैं चूंकि केसेस ज़्यादा हैं और अदलिया जजेस कम हैं, उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो डेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा आगे की मिलती हैं और केस डिले भी होता है, बीच में बेल भी हो जाती है और उसके बाद जो है पैसे मिलते मिलते आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि अपना बिजनेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।